जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम बात करते हैं अपने इसरो के बारे में, जिसका हमारे इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान। और हम इसरो के बारे में आज हम ये पढ़ेंगे जैसे हमारे इसरो की स्थापना कब हुई थी और हमारे इसरो के जो संस्था कहाँ कहाँ पे हैं। और हम ये पढ़ेंगे जैसे हमारे इसरो के मिशन प्लान क्या होने वाला है 2022, 2023 और 2024 में, और नासा का अगला मिशन क्या होने वाला है 2022, 23, 24 में। और हम ये साथ साथ ये भी हम पढ़ेंगे जैसे हमारे इसरो का और हमारे नासा का ये एक साथ मिलकर अगला मिशन क्या करने वाले हैं 2022, 2023 में और 2024 में। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए अब हम अपने इस वीडियो को अपने शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सब हम शुरू करते हैं अपने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में। तो हमारा जो भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम जो शुरू हुआ था वो थे पहले डॉक्टर विक्रम साराभाई की संकल्पना में हुई थी हमारे इसरो की स्थापना। फिर ये जो इसका जो 1962 में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा इसे राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था। ये जो हमारे इसरो का जो हमारी स्थापना हुई थी वो था 1962 ईस्वी में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा। ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है। ये जो है 1962 में भारत सरकार के परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का गठन हुआ था। वो था हमारा परमाणु ऊर्जा विभाग द्वारा। और इसके बाद 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट अंतरिक्ष में दागा गया था। यहाँ एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे 21 नवंबर 1963 को भारत का पहला रॉकेट अंतरिक्ष में दागा गया था। जो भारत का जो अंतरिक्ष में पहला रॉकेट दागा गया था वो 21 नवंबर 1963 को दागा गया था। 1963 ईस्वी में तिरुवनंतपुरम के निकटतम थुम्बा रॉकेट परीक्षण केंद्र बनाया गया था। हमारा जो पहला रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र बनाया गया था वो था तिरुवनंतपुरम। यहाँ पे जो हमारा था 1963 में इसे बनाया गया था। चलिए तो फिर हम आगे पढ़ते हैं अपने इसरो के बारे में। हमारे इसरो की जो पहले जो हमारा आता है कि इसरो की स्थापना, तो हमारे इसरो की स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। और इसका मुख्यालय जो है बेंगलुरु में है। हमारे इसरो का जो मुख्यालय है वो है बेंगलुरु में और इसकी स्थापना हुई थी 15 अगस्त 1969 ईस्वी में। और इसका हमारे इसरो का उद्देश्य क्या था? हमारे इसरो का जो उद्देश्य था वो है भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक के आधार पर विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाना। जिससे हमारे उद्देश्य इसका यही कि भारत को अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्वदेशी तकनीकी के आधार पर विश्व का अग्रणी राष्ट्र बनाना। और इसरो के हमारे जो संस्था फिर आ जाते हैं हमारे इसरो की संस्था कहाँ कहाँ पे हैं, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो हमारा पहला जो संस्था है जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1971 ईस्वी को। और ये इसकी स्थिति है श्रीहरिकोट जो आंध्र प्रदेश में है। इसका कार्य है इसरो का लॉन्च केंद्र। हमारे जो इसरो का लॉन्च केंद्र है सबसे फेमस लॉन्च केंद्र यही माना जाता है श्रीहरिकोट आंध्र प्रदेश का। और हमारी जो दूसरी संस्था आती है वो है द्रव प्रणोदन प्रणाली केंद्र। और जो इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1987 को स्थित है। इसका जो स्थिति है वो है तिरुवनंतपुरम में। और इसका कार्य अंतरिक्ष यान कार्मिकों के लिए द्रव प्रणोदन का उत्कृष्ट केंद्र है ये। इसका जो कार्य है वो है अंतरिक्ष यान कार्यक्रमों के लिए द्रव प्रणोदन का उत्कृष्ट केंद्र। सबसे हमारा जो फेमस संस्था है वो यही है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1971 को। ये यहाँ स्थित है श्रीहरिकोट में आंध्र प्रदेश। इसका कार्य है इसरो को लॉन्च केंद्र बनाना। फिर इसके आगे आ जाते हैं हमारा जो अगली संस्था है। जो हमारी अगली संस्था है वो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, और इसकी स्थापना हुई थी 1972 ईस्वी में। हमारा जो अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र है इसकी स्थापना हुई थी 1972 में और इसकी स्थिति है अहमदाबाद में। और यह कार्य क्या करता है? संचार, दिशा निर्देशन और मौसम विज्ञान की तकनीक का अनुप्रयोग करता है। इसके लिए इसे बनाया गया था। और हमारी जो अगली संस्था है वो है राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र, जिसको हम NRSC कहते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2008 में थी। और कार्य इसका सुदूर संवेदन उपग्रह आंकड़ों के लिए एक्विजिशन और प्रोसेसिंग का कार्य करता है। और स्थिति है इसकी हैदराबाद। और अगला हमारा जो संस्था आता है वो है भारतीय सुदूर संवेदन संस्था, जिसको हम IIRS कहते हैं। और इसकी स्थापना हमारा हुआ था 1966 ईस्वी में। और इसका क्या है? सुदूर संवेदन भू सूचना अवस्थित व नौवहन प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग
का अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्था है यहाँ पे, और इसकी स्थिति जो है वो है देहरादून में। और जो है हमारे इसरो का जो आगामी मिशन है, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं कि हमारे इसरो का जो आगामी मिशन क्या है, जैसे 2022, 2023 और 2024 का। पहले हमारा जो मिशन है आदित्य L1, इसे जनवरी 2022 में इसे संभावित प्रक्षेपण किया जा सकता है। इसका प्रक्षेपण संभव है कि वह जनवरी 2022 में उसका प्रक्षेपण किया जाएगा। और इसकी विशेषता यह है कि सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला पहला भारतीय कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष मिशन है। ये जो हमारा पहला मिशन होने वाला है वो है आदित्य L1, इसका जो हमारा जो प्रक्षेपण है वो जनवरी 2022 में होगा। और इसकी विशेषता यह है कि यह सौर कोरोना का अध्ययन करने वाला है और पहला भारतीय कोरोनोग्राफी अंतरिक्ष मिशन है। और जो हमारा दूसरा मिशन होने वाला है वो है गगनयान। इसका जो संभावित प्रक्षेपण इसे 2022 में किया जा सकता है, 2022 में इसका किया जा सकता है प्रक्षेपण। और इसकी विशेषता यह है कि यह गगन एक भारतीय दलीय अंतरिक्ष यान है जो इसरो और HAL द्वारा संयुक्त रूप से इसे बनाया गया है। ये हमारा दूसरा मिशन हो सकता है 2022 का। और जो 2022 का हमारा अगला मिशन होने वाला है वो है NISAR, मतलब निसार। अगला मिशन हमारा निसार होने वाला है, जिसका संभावित प्रक्षेपण 2022 में इसको भी किया जा सकता है प्रक्षेपण। और इसका विशेषता यह है कि यह पहला डुअल बैंड रडार है जिसमें इमेजिंग उपग्रह होने के लिए उल्लेखनीय है। और चौथा जो हमारा है सबसे महत्वपूर्ण है और सबसे इम्पोर्टेंट है शुक्रयान-1। इसका प्रक्षेपण जैसे 2023 में हमारा किया जा सकता है, 2023 में हमारा शुक्रयान-1 का प्रक्षेपण किया जा सकता है। और इसकी विशेषता यह है कि यह शुक्र के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए है। जो शुक्र का हमारा वायुमंडल है उसके अध्ययन के लिए हमारा शुक्रयान-1 अंतरिक्ष में इसका प्रक्षेपण किया जा सकता है। और इसके बाद हमारा अगला जो मिशन होने वाला है वो है मिशन लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और इसका प्रक्षेपण जैसे 2024 में हमारा किया जा सकता है। और इसकी विशेषता यह है कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र का पता लगाने के लिए JAXA और इसरो द्वारा एक अवधारणा मिशन है। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि जैसे लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन प्रक्षेपण कब किया जा सकता है, वो है हमारा 2024 में इसका किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण और सबसे हमारा ये जो है मिशन मंगलयान-2 जो हमारा होने वाला है उसका प्रक्षेपण किया जा सकता है 2024 में। ये जो है हमारा मिशन मंगलयान-2 जो है इसका प्रक्षेपण किया जा सकता है 2024 में। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सबसे बढ़िया ये भी है कि मिशन मंगलयान-2 हमारा प्रक्षेपण होने वाला है 2024 में। और इसकी विशेषता यह है कि यह मंगल ग्रह के प्रक्षेपण के लिए भारत का दूसरा इंटरप्लेनेटरी मिशन है हमारे मिशन मंगलयान-2 का। और फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं अपना जो है अगला हमारा मिशन होने वाला है नासा का आगामी मिशन। नासा आगे चल के कौन सा मिशन प्लान बनाने वाला है, जैसे मिशन निसार, इसका प्रक्षेपण 2022 में किया जा सकता है। और यह मिशन इसरो और नासा का संयुक्त मिशन है। और इसरो और नासा मिल के इस मिशन को अंजाम देने वाले हैं। और संयुक्त मिशन है जिसे श्रीहरिकोट से GSTV Mark 2 द्वारा प्रक्षेपण किया जाएगा। ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आ सकता है, जिसे हमारा निसार प्रक्षेपण किस संस्था द्वारा प्रक्षेपण किया जाएगा, वह इसरो और नासा के द्वारा श्रीहरिकोट से किया जाएगा। और मिशन जो है हमारा अगला है वो है यूक्लिड। इसका प्रक्षेपण भी 2022 में होगा। यूक्लिड नासा से महत्वपूर्ण भागीदारी के साथ विज्ञान उपकरण, डेटा और विज्ञान का विश्लेषण प्रदान करेगा। और जो हमारा अगला मिशन होने वाला है यूरोप क्लिपर, यह प्रक्षेपण जो है 2024 में यूरोप क्लिपर बृहस्पति की उपग्रह यूरोप के लिए विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा। ये जो हमारा यूरोप क्लिपर है वो हमारा बृहस्पति ग्रह के लिए, ये भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि हमारा जो यूरोप क्लिपर है वो किस ग्रह के लिए बनाया गया है। ये बृहस्पति की उपग्रह के लिए किया गया है। जो हमारे बृहस्पति का यूरोपा उपग्रह है उसकी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगा हमारा यूरोप क्लिपर। तो चलिए दोस्तों, यहाँ के ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।